इस वीडियो में अब हम कर्मवाच्य पढ़ेंगे। वाच्य के भेद का यह तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में केवल वाच्य के बारे में बताया गया है, दूसरे वीडियो में कर्तृवाच्य के बारे में बताया गया है और यह तीसरा वीडियो है जिसमें आज हम कर्मवाच्य पढ़ेंगे। कर्मवाच्य कर्तृवाच्य में बताया गया है कि कर्ता की प्रधानता होती है, लेकिन कर्मवाच्य की परिभाषा क्या है कि क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता हो, किसकी प्रधानता हो? कर्म की, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब यहाँ कर्ता की प्रधानता नहीं होगी, अब यहाँ कर्म की प्रधानता होगी कि क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म का अनुसरण करती है, अर्थात कर्म जिस पुरुष, लिंग एवं वचन का होता है क्रिया भी उसके अनुसार होती है। कहने का मतलब है कि अगर कर्म स्त्रीलिंग है तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। अब कर्ता स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, एक वचन है कि बहुवचन है, कर्मवाच्य में हमको कर्ता को ध्यान में नहीं रखना है। कर्मवाच्य में कर्ता पुल्लिंग हो जाएगा, लेकिन अगर कर्म हमारी स्त्रीलिंग है तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। अब यहाँ कर्ता को ध्यान में नहीं रखा जाता है, यानी कर्ता का कोई मतलब नहीं होता है। देखिए क्या लिखा है कि कर्म जिस पुरुष, लिंग एवं वचन का होता है, यानी कर्म अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग, कर्म अगर एक वचन का है तो क्रिया भी हमारी एक वचन, यानी कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य की जो क्रिया है वह कर्म के अनुसार बदलती है। अब कर्म की परिभाषा तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। और कर्मवाच्य की क्रिया सदा सकर्मक होती है। कर्मवाच्य की क्रिया सदा सकर्मक होती है क्योंकि इसमें कर्म के हिसाब से ही क्रिया बदलती है। अगर कर्म इसमें नहीं होगा तो क्रिया कैसे कर्म के हिसाब से बदलेगी? इसलिए कर्मवाच्य की जो वाक्य होते हैं वह सदा सकर्मक होते हैं, कभी अकर्मक नहीं होते हैं। हम कर्तृवाच्य में पढ़े हैं कि कर्तृवाच्य के जो वाक्य होते हैं वह अकर्मक और सकर्मक दोनों होते हैं, लेकिन कर्मवाच्य के जो वाक्य होते हैं वह सदैव सकर्मक होते हैं क्योंकि इसकी जो क्रिया है वह कर्म के हिसाब से ही बदलती है। तो इसमें कर्म का होना एकदम अनिवार्य है और जिस वाक्य में कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो कर्मवाच्य की जो क्रिया है वह सदा सकर्मक होती है। दो मेन चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य की जो क्रिया होती है वह सदैव सकर्मक होती है। कर्मवाच्य की क्रिया सदैव सकर्मक होती है। आइए कुछ उदाहरण हम देखते हैं। मेरे द्वारा रामायण पढ़ी गई। मेरे द्वारा रामायण शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है। रामायण शब्द स्त्रीलिंग है और साथ ही इस वाक्य का कर्म भी है। मैं बताई थी कि जब क्या का उत्तर मिल जाएगा तो वही कर्म होता है वाक्य में। तो क्या पढ़ी गई? मेरे द्वारा क्या पढ़ी गई? तो रामायण पढ़ी गई। रामायण इस वाक्य का कर्म है और कर्म स्त्रीलिंग है तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई, यानी अब कर्ता क्या है इससे मतलब नहीं है। पुस्तकें लिखी जाएंगी। पुस्तक शब्द भी स्त्रीलिंग है और यहाँ बहुवचन में है, यानी बहुत सारी पुस्तकें लिखी जाएंगी। क्या लिखी जाएंगी? क्या का उत्तर हमको मिल रहा है। तो क्या पुस्तक है तो पुस्तक कर्म है, इसमें कर्ता नहीं है। कर्मवाच्य में अगर कर्ता कभी कभी नहीं होता है, अगर कर्तृवाच्य में बदलना होता है तो हम काल्पनिक कर्ता, कोई भी काल्पनिक कर्ता लगा लेते हैं। कर्मवाच्य में कर्ता की अनिवार्यता जरूरी नहीं है, कर्मवाच्य में कर्म की अनिवार्यता जरूरी है। तो इसमें पहले नंबर पे कर्म है। क्या लिखी जाएंगी? तो पुस्तकें लिखी जाएंगी और पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग है, बहुवचन में है, तो हमारी क्रिया भी आप देख रहे होंगे कि जाएंगी स्त्रीलिंग और बहुवचन में है। दो चीज कर्मवाच्य में अगर आप ध्यान में रख लिए तो कर्मवाच्य आप आसानी से पहचान जाएंगे। पहली बात तो इसमें कर्म के हिसाब से क्रिया बदलती है और दूसरी बात कि इसमें कार्य डायरेक्ट कर्ता नहीं करता है, कर्ता के द्वारा किया जाता है।
इसमें के द्वारा या से शब्द लगाया जाता है। दो चीज़ अगर ध्यान में रख लिए कि एक तो इसकी जो क्रिया होगी वह कर्म के हिसाब से बदलेगी, और दूसरे कर्ता इसमें डायरेक्ट काम नहीं करेगा। अब पुस्तकें लिखी जाएंगी, अब किसी के द्वारा लिखी जाएंगी, यानी कर्ता स्वयं पुस्तक नहीं लिखेगा। अगर ऐसे होता कि राम पुस्तक लिखेगा तो राम डायरेक्ट लिखता, वह कर्तृवाच्य हो जाता। लेकिन पुस्तकें लिखी जाएंगी, किसी के द्वारा लिखी जाएंगी, डायरेक्ट कर्ता इसमें काम नहीं करता है। अगर दो चीज़ आप ध्यान में रख लेंगे तो कर्मवाच्य बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि इसकी जो क्रिया होगी वह कर्म के अनुसार होगी और इसमें कर्ता डायरेक्ट काम नहीं करता है। और इसका जो वाक्य है उसमें कर्म की अनिवार्यता जरूरी है, अर्थात क्रिया इसकी सदैव सकर्मक होती है, अर्थात कर्म के साथ होती है। एक और देख लीजिए, अपूर्वा से पिज्जा खाया जाता है। अब अपूर्वा यहाँ स्त्रीलिंग है, लेकिन पिज्जा शब्द हमारा पुल्लिंग है। तो अब अपूर्वा करता है चूंकि, तो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कर्मवाच्य में हमको कर्म को ध्यान में रखना होता है कि हमारा जो कर्म है वह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि एक वचन है कि बहुवचन है। तो पिज्जा शब्द जो है वह पुल्लिंग है, तो हमारी क्रिया भी पुल्लिंग हो गई, खाया जाता है। अब अपूर्वा स्त्रीलिंग है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। कर्म इसमें क्या है? पिज्जा। अपूर्वा से क्या खाया जाता है? तो पिज्जा। इसमें कर्म हमको मिल गया, और कर्म चूंकि हमारा पुल्लिंग है तो क्रिया भी हमारी पुल्लिंग हो गई। अब अपूर्वा पिज्जा खाती है, अगर ऐसे होता तो हमारा कर्तृवाच्य हो जाता, क्योंकि अपूर्वा डायरेक्ट खा रही है। लेकिन यहाँ अपूर्वा से पिज्जा खाया जाता है, यहाँ डायरेक्ट अपूर्वा कार्य नहीं कर रही है, यह हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। भारत चीन युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मारे गए। भारत चीन युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मारे गए। अब इसमें भी मारे गए, डायरेक्ट मारने वाला नहीं मार रहा है, बताया जा रहा है कि मारे गए। कितने सैनिक? तो सहस्त्रों सैनिक मारे गए। सहस्त्रों सैनिक जो है हमारे पुल्लिंग हैं, बहुवचन में है, तो मारे गए हमारी क्रिया भी बहुवचन में और पुल्लिंग में है। दूसरा देखिए, और एक बात, जो भी न्यायालय की भाषा होती है या कोर्ट की भाषा होती है वो भी अधिकतम कर्मवाच्य में ही होता है। जैसे चोर को न्यायालय में पेश किया जाए, चोर को न्यायालय में पेश किया जाए, यानी कि डायरेक्ट कर्ता नहीं पेश करेगा, ये ऑर्डर दिया जा रहा है कि पेश किया जाए, किसी के भी माध्यम से पेश किया जाए। किस में पेश किया जाए? तो न्यायालय में पेश किया जाए। ऐसे भी शब्द जो है वह हमारे कर्मवाच्य के होते हैं। दादी को दवा दी गई। अब कौन दिया है पता नहीं है, डायरेक्ट कोई दवा नहीं दे रहा है। दादी को दवा दी गई, क्या दी गई? तो दवा दी गई। दवा शब्द स्त्रीलिंग है, तो हमारा कर्म भी, क्रिया भी कर्म के अनुसार है, स्त्रीलिंग में दी गई। अब यहाँ देखिए, आकाश से पिज्जा खाया जाता है। अभी आप इसके ठीक सामने देखे हैं कि अपूर्वा से पिज्जा खाया जाता है, लेकिन अपूर्वा यहाँ स्त्रीलिंग है और यहाँ आकाश जो है वह पुल्लिंग है, लेकिन दोनों में खाया जाता है, खाया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों का जो कर्म है वह पुल्लिंग है, और कर्मवाच्य की क्रिया सदैव कर्म के हिसाब से बदलती है। तो दोनों में आप देख रहे होंगे कि यहाँ अपूर्वा स्त्रीलिंग है और यहाँ आकाश पुल्लिंग है, लेकिन दोनों में क्रिया जो है वह पुल्लिंग में है। दोनों की क्रिया पुल्लिंग क्यों है? क्योंकि दोनों का कर्म पुल्लिंग है, और कर्मवाच्य की जो क्रिया होती है वह सदैव कर्म के हिसाब से बदलती है। अब आशा है कि कर्मवाच्य और उसके कुछ उदाहरण आप देखे होंगे, कर्मवाच्य आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि कर्म, एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, उसकी क्रिया सदैव सकर्मक होती है, और कर्मवाच्य की क्रिया सदैव कर्म के हिसाब से बदलती है। कर्मवाच्य में डायरेक्ट काम करता नहीं करता है। अब आशा है कि आपको कर्मवाच्य की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि कर्मवाच्य अगर आता है तो उसको कर्तृवाच्य में कैसे बदलेंगे, या कर्तृवाच्य है तो उसको हम कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे। हरीश द्वारा पत्र पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया, तो पत्र, पत्र इसमें कर्म हमको मिल रहा है इसलिए कर्मवाच्य है। और पत्र जो है वह पुल्लिंग है तो हमारी क्रिया भी हो गई पुल्लिंग। अब अगर इसको कहा जाए कि आप कर्तृवाच्य में बदलिए, तो कर्तृवाच्य में मैं क्या बताई थी कि कर्ता डायरेक्ट काम करता है और कर्ता के हिसाब से क्रिया होती है। तो हरीश ने पत्र पढ़ा, हरीश ने पत्र पढ़ा। अब यहाँ हरीश जो है वह पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग हो गया और हरीश इसमें डायरेक्ट काम कर रहा है, हरीश ने पत्र को पढ़ा। इस तरह हम बदल देते हैं। अगर आ जाए कि इसको कर्मवाच्य में बदलिए तो हरीश द्वारा पत्र पढ़ा गया। इस तरह हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदल देते हैं। दूसरा देख लीजिए, प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया था। अगर इसको कर्तृवाच्य में बदलना है तो इसमें तो प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, प्रधानमंत्री डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। और क्या किया गया था, तो उद्घाटन, तो उद्घाटन शब्द हमारा कर्म हो गया क्योंकि क्या का उत्तर मिल गया और कर्म के हिसाब से हमारी क्रिया है और प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, न कि प्रधानमंत्री डायरेक्ट काम कर रहे हैं। अब अगर कर्तृवाच्य में बदलना है तो आप ऐसे बदलेंगे जिसमें प्रधानमंत्री डायरेक्ट काम करें। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, अब इसमें प्रधानमंत्री जो है वह डायरेक्ट काम कर रहे हैं। तो इस तरह हमारा कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य और कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बदल लेते हैं। कूली से सामान नहीं उठा, क्या नहीं उठा, तो सामान नहीं उठा। सामान हमारा कर्म है और कूली से नहीं उठा बताया जा रहा है, कूली डायरेक्ट नहीं उठाने का काम कर रहा है। अब अगर कर्तृवाच्य में बदलना है तो आप ऐसे लिखेंगे कि कूली ने सामान नहीं उठाया। अब इसमें डायरेक्ट कूली के बारे में बताया जा रहा है कि उसने सामान नहीं उठाया। तो इस तरह आप कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में या कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं। सामान चुरा लिया गया, क्या चुरा लिया गया, सामान, इसमें कर्ता नहीं है। एक बात हाँ यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि कर्तृवाच्य में बदलते समय कर्ता की अनिवार्यता जरूरी है और कर्मवाच्य में बदलते समय कर्म की अनिवार्यता जरूरी है। तो इसमें कर्ता तो है नहीं, अब इसमें कर्ता है नहीं और बदलना है हमको कर्तृवाच्य में। सामान चुरा लिया गया, सामान हमारा कर्म है और चुरा लिया गया क्रिया है। कौन सा कार्य किया जा रहा है, तो चुराने का कार्य किया जा रहा है, तो चुरा लिया गया हमारा क्रिया हो गया। अब इसमें कर्ता तो है ही नहीं और बदलना है हमको कर्तृवाच्य में। उस हाल में हम काल्पनिक कर्ता ले लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं कि राम ने सामान चुरा लिया, किसी ने सामान चुरा लिया, कोई काल्पनिक कर्ता आप लेके तभी कर्तृवाच्य में बदलेंगे। क्योंकि अगर आप वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो उसमें बताया गया है कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और अगर कर्ता ही नहीं रहेगा तो उसको हम कर्तृवाच्य में कैसे बदल पाएंगे। तो इसलिए कर्मवाच्य जिसमें कर्ता न हो, ऐसा कर्मवाच्य कि जिसमें कर्ता न हो और उसको हमको कर्तृवाच्य में बदलना है तो कर्ता की अनिवार्यता तो उसमें जरूरी होगी, तो हम कोई भी काल्पनिक कर्ता ले लेते हैं। तो इसमें सामान चुरा लिया गया, इसमें सिर्फ कर्म है और क्रिया है और बदलना है कर्तृवाच्य में, तो हम काल्पनिक कर्ता ले लिए कि किसी ने सामान चुरा लिया। अब किसी ने कर्ता हो गया हमारा, यहाँ पे किसी ने का मतलब कोई ना कोई होगा जो सामान चुरा लिया, तो वह हमारा कर्ता हो गया। हम कोई भी काल्पनिक कर्ता ले लेते हैं। देखिए इसी तरह का उदाहरण ठीक नीचे भी है। 15 अगस्त को झंडा फहराया गया, इसमें भी हमारा कोई कर्ता नहीं है। क्या फहराया गया, तो झंडा फहराया गया। कब फहराया गया, तो 15 अगस्त को। अब किसने फहराया, इसमें कर्ता नहीं है और झंडा शब्द हमारा कर्म है तो हमारी क्रिया भी कर्म के हिसाब से है। और 15 अगस्त को फहराया गया यानी कि किसी के द्वारा फहराया गया, कोई डायरेक्ट काम नहीं कर रहा है। अब इसको अगर कर्तृवाच्य में बदलना है तो कर्ता तो जरूरी है,
क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता की ही प्रधानता होती है और इसमें हमको कर्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम काल्पनिक कर्ता कोई भी ले लेंगे। नेताजी ने 15 अगस्त को झंडा फहराया। अब हमारा यह कर्तृवाच्य में बदल गया। 15 अगस्त को झंडा फहराया गया और नेताजी ने 15 अगस्त को झंडा फहराया। अब नेताजी यहाँ डायरेक्ट फहराने का कार्य कर रहे हैं। तो अगर कर्तृवाच्य में बदलते समय कर्ता नहीं है कर्मवाच्य में, तो आप कोई भी काल्पनिक कर्ता लेके और तब उसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे। जिसमें ऑलरेडी कर्ता रहेगा उसमें तो कोई बात नहीं है। जैसे ऊपर देखिए हरीश, प्रधानमंत्री, इसमें कर्ता दिया हुआ है, कूली, ये सारे लोग कर्ता हैं। लेकिन नीचे के जो 2 हैं 4 और 5 इसमें कर्ता नहीं है, तो काल्पनिक कर्ता ले लिया गया है। एक और देख लीजिए, मेरे दोस्तों द्वारा कल दावत दी गई। क्या दी गई? तो दावत। दावत शब्द हमारा कर्म है, स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी दी गई। अब अगर इसमें तो कर्ता भी है, कर्ता कर्म क्रिया तीनों हैं। अब अगर इसमें जो दोस्त हैं वह कर्ता हैं, दावत किसने दिया? तो दोस्तों ने दिया, दोस्त कर्ता हो गया। अब अगर इसको कर्तृवाच्य में बदलना है तो मेरे दोस्तों ने कल दावत दी। दोस्तों ने डायरेक्ट दावत देने का काम कर रहा है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता जरूरी है और उसमें डायरेक्ट कर्ता कार्य करता है, तो किस तरह हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलते हैं। अब आइए कुछ बहुविकल्पीय उदाहरण देख लेते हैं। उसके पहले हम कुछ प्रश्नोत्तर देख लेते हैं कि किस तरह का प्रश्न बन सकता है कर्मवाच्य से। तो कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? अगर पूछा जाए तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। एकदम सिंपल है। आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। किसी भी तरह से प्रश्न बना के पूछा जाए, आप इसका उत्तर यही देंगे कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि कर्मवाच्य की क्रिया सकर्मक होती है कि अकर्मक? तो इसका सही उत्तर होगा कि कर्मवाच्य की क्रिया सदैव सकर्मक होती है। कर्मवाच्य की क्रिया, क्योंकि कर्म के हिसाब से ही यहाँ क्रिया बदलना है। कर्मवाच्य की क्रिया सदैव सकर्मक होती है। अगर आप वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो आप इसका उत्तर बड़े आसानी से दे सकते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार बदलती है? तो कर्मवाच्य की क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है। कर्मवाच्य की क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है। चौथा प्रश्न आपका है, कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग एवं वचन किसके अनुसार होते हैं? तो कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग एवं वचन कर्म के अनुसार होते हैं। कर्मवाच्य की जो क्रिया होती है उसके लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं? तो कर्म के अनुसार होते हैं। इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। अब कुछ बहुविकल्पीय आप देख लीजिए। अब देखिए, अगर बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे तो किस तरह से बन सकते हैं। मान लीजिए ऊपर एक हेडिंग दे दिया गया कि कर्मवाच्य के विषय में सही नहीं है। सही नहीं है। प्रश्न कभी भी बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। कभी कभी बच्चे पूरा प्रश्न नहीं पढ़ते हैं तो नहीं बीच में से छोड़ देंगे और सही है यही पढ़ लेंगे। तो प्रश्न ध्यान से पढ़ा जाता है। कर्मवाच्य के विषय में सही नहीं है, तो पहला आपका ऑप्शन है वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। बिल्कुल सही है, कर्मवाच्य में कर्म की ही प्रधानता होती है। दूसरा, क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होता है। ये भी बिल्कुल सही है कि क्रिया का लिंग जो है कर्मवाच्य में वह पुरुष, वचन पुरुष कर्म के अनुसार होता है।
तीसरा आपका है कि क्रिया कर्मवाच्य की क्रिया सदैव सकर्मक होती है। ये भी बिल्कुल सही है, कर्मवाच्य की जो क्रिया है वह सदैव सकर्मक होती है। चौथा आपका ऑप्शन बच रहा है कि कर्ता सदैव प्रथमा विभक्ति का होता है। यह आपका ऑप्शन कर्मवाच्य के विषय में सही नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा। कर्मवाच्य के विषय में तो सही नहीं है, लेकिन ऑप्शन जो इसका है यह आपका सही ऑप्शन है कि कर्ता सदैव प्रथमा विभक्ति का होता है। यह जो बात है वह कर्मवाच्य के विषय में सही नहीं है। बाकी ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है वह कर्मवाच्य के विषय में सही हैं। तो आपका सही ऑप्शन चौथा होगा। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि वाच्य का संबंध है। तो सबसे ही पहले आपको बताया गया है, अगर आप वीडियो ध्यान से देखे होंगे इसका पार्ट 1, तो वाच्य के बारे में उसमें बताया गया है कि वाच्य का संबंध किससे होता है। थोड़ा सा आप लोग भी सोचिए कि वाच्य का संबंध किससे होता है। क्रिया से होता है कि कर्म से होता है कि कर्ता से होता है कि काल से होता है। तो वाच्य का संबंध क्रिया से होता है। क्रिया अगर कर्म के अनुसार बदल रही है तो कर्मवाच्य, क्रिया अगर कर्ता के हिसाब से बदल रही है तो कर्तृवाच्य, और क्रिया अगर भाव के हिसाब से बदल रही है तो भाववाच्य। यानी कहने का मतलब कुल मिला जुला के यही है कि वाच्य का संबंध क्रिया से होता है। तो इसका सही ऑप्शन क है कि वाच्य का संबंध क्रिया के रूप से है। यानी क्रिया जैसी होगी, अगर कर्ता के हिसाब से होगी तो कर्तृवाच्य, कर्म के हिसाब से होगी तो कर्मवाच्य, अगर भाव के हिसाब से होगी तो भाववाच्य। यानी वाच्य का संबंध क्रिया के रूप से होता है। इस तरह से आप कुछ प्रश्नोत्तर भी देख लिए, कुछ बहुविकल्पीय भी देख लिए। कर्मवाच्य से इस तरह कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। आशा है कि आपको कर्मवाच्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।